शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुंदरकांडस्य 58 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में जाम्बवान के पूछने पर हनुमान जी का अपनी लंका यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाना। ततस्तस्य गिरे श्रृंगे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत् प्रमुखा प्रीतिं हरयो जगमुरुत्तमाम। तदनंतर हनुमान आदि महाबली वानर महेंद्रगिरी के शिखर पर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रीतिमत्सु पविष्टेषु वानरेषु महात्मसु तम ततः प्रतिसंहृष्टः प्रीतियुक्तं महाकपिम्। जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तम् अपृच्छदनिलात्मजं कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते तस्यां चापि कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रब्रूहि त्वं महाकपे। जब सभी महामनस्वी वानर वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए, तब हर्ष में भरे हुए जाम्बवान ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान से प्रेम पूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। कहने लगे, महाकपे, तुमने देवी सीता को कैसे देखा? प्रश्न नंबर 1। नंबर 2, वे वहां किस प्रकार रहती हैं? नंबर 3 है प्रश्न, और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है? ये सब बातें तुम हमें ठीक ठीक बताओ। सम्मार्गिता कथम देवी किंच सा प्रत्यभाषत श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्य विनिश्चयम्। तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा? इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवान् रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः। वहाँ किष्किंधा में चलने पर हम लोगों को कौन सी बात कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रखना चाहिए? तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम ही इन सब बातों पर प्रकाश डालो। सनियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहृष्टतनुरुहः नमस्यन् शिरसा देव्यै
सीतायै प्रत्यभाषत। जाम्बवान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने सीता देवी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात् क्षमाप्लुतः उदधेर्दक्षिणं पारं कांक्षमाणः समाहितः। मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। गच्छतश्च हि मे घोरम विघ्न रूपमिवाभवत् कांचनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरं स्थितं पन्थानमावृत्य मेने विघ्नं च तं नगम्। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य सुवर्णमय शिखर प्रकट हुआ है जो मेरी राह रोककर खड़ा है। वह मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। मैंने उसे मूर्तिमान विघ्न ही माना। उपसंगम्यतं दिव्यं कांचनं नगमुत्तमं कृता मे मनसा बुद्धिर भेतव्योयम मयेति च। उस दिव्य उत्तम सुवर्णमय पर्वत के निकट पहुंचने पर मैंने मन ही मन यह विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर डालूं। प्रहतस्य मया तस्य लांगूलेन महागिरे शिखरं सूर्यसंकाशं व्यसीर्यत सहस्रधा। फिर तो मैंने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत के सूर्य तुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्रों टुकड़े हो गई। व्यवसायं च तं बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन्निव पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः। मेरे उस निश्चय को समझकर महागिरि मैनाक ने मन को आह्लाद सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो, मैं तुम्हारे पिता वायु देवता का मित्र हूँ। मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः। मेरा नाम मैनाक है और मैं यहाँ महासागर में निवास करता हूँ। बेटा, पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे। छंदतः पृथ्वीं चेरुर्बाधमाना समन्ततः श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः। वज्रेण भगवान् पक्षौ चिच्छेदैषां सहस्रशः अहं तु मोचितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना। वे समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब ओर विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाकशासन भगवान इंद्र ने वज्र से इन सहस्रों पर्वतों के पंख काट डाले, परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथ से बचा लिया। मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तो वरुणालये राघवस्य मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दम। रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेंद्र समविक्रमः। बेटा, उस समय वायु देवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया था, जिससे मेरे पंख बच गए। अतः शत्रु दमन वीर मुझे श्री रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में
अवश्य तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा इंद्रतुल्य पराक्रमी हैं। एतत् श्रुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेद्य च गिरेः उद्धतं वै मनो मम तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना। महामना मैनाक की यह बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहां से आगे जाने को उत्साहित हुआ। महाकाय मैनाक ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। सचाप्यंतरहितः शैलो मानुषेण वपुष्मता शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ। वह महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से तो अंतर्हित हो गया, परंतु पर्वत रूप से महासागर में ही स्थित रहा। उत्तमं जवमास्थाय शेषमध्वानमास्थितः ततोऽहं सुचिरं कालं जवेनाभ्यगमं पथि। फिर मैं उत्तम योग का आश्रय ले शेष मार्ग पर आगे बढ़ा और दीर्घ काल तक बड़े वेग से उस पथ पर चलता रहा। ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्र मध्ये सा देवी वचनम चेदमब्रवीत्। तत्पश्चात बीच समुद्र में मुझे नागमाता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझसे इस प्रकार बोली, मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वम् अमरैर्हरिसत्तमा ततस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं हि मे सुरैः। कपिश्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हें भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतस्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयम्। सुरसा के ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से उसके सामने खड़ा हो गया और उदास मुख होकर यूं बोला। क्या बोले? रामो दासरथि श्रीमान प्रविष्टो दंडकावनम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः। देवी, शत्रुओं को संताप देने वाले दशरथ नंदन श्रीमान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्या सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये राम शासनात्। वहां दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। मैं इस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता देवी के पास जा रहा हूं। कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज्य में रहती हो, इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अनायासी महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं। एवं मुक्ता मया सातु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेश वरो मम। मेरे ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला हुआ है कि मैं आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टालकर
आगे नहीं जा सकता। एवमुक्तस्सुरसया दशयोजनमायतः ततोर्धगुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्राणाधिकं चैव व्यादितं तु मुखं तया। जब सुरसा ने ऐसा कहा उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में उससे ड्योढ़ा बड़ा हो गया। तब सुरसा ने भी अपने मुंह को मेरे शरीर की अपेक्षा अधिक फैला दिया। तद्दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं ह्रस्वं ह्यकरवं पुनः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनर्बभूवांगुष्ठ संमितः। उसके फैले हुए मुंह को देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप को छोटा कर लिया। उसी मुहूर्त में मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया। अभिपत्यासु तद्वक्त्रं निर्गतो हम ततः क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः। फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र ही घुस गया और तत्क्षण बाहर निकल आया। उस समय सुरसा देवी ने अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा, अर्थ सिद्धौ हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम समानय च वैदेहीं राघवेन महात्मना। सौम्य कपिश्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री रघुनाथ जी से मिलाओ। सुखी भव महाबाहु प्रीतास्मि तव वानर ततोहम साधु साध्वीति सर्वभूतै प्रशंसितः। महाबाहु वानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुडो यथा छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किंचन। तत्पश्चात मैं गरुड़ की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। इस प्रकार यह सुंदरकांड का 58वां सर्ग का 35वां श्लोक संपन्न हुआ। इसके आगे धर्म प्रेमी बंधुओं, आगे का पाठ, आगे का पारायण आप आगामी भाग में सुनेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।